बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश के रहने वाले सचिन मीना के साथ अपनी प्रेम कहानी को लेकर पाकिस्तान की सीमा हैदर खूब चर्चा में है। सीमा के भारत आने के बाद से उन्हें एक के बाद एक ऑफर मिल रहे हैं। इसी के बीच अब सीमा हैदर को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने सीमा को चुनाव के लिए टिकट देने की भी बात कही है। तो कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सीमा भारत में चुनाव लड़ने योग्य है? क्या कोई विदेशी नागरिक भारत में चुनाव लड़ सकता है? अगर सीमा को भारत की नागरिकता मिल जाए तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्या ये सब सीमा के लिए आसान हो सकता है? सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीमा हैदर को क्या ऑफर मिला है। केंद्र की सरकार में शामिल रामदास अठावले की पार्टी ने सीमा को राजनीति ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। साथ ही साथ अपने चुनाव चिन्ह पर सीमा को चुनाव लड़ाने की बात कही और उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाने की भी बात कही है। इस मुद्दे पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मासूम किशोर का कहना है कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी नागरिक हैं और भारत आई हैं। अगर सीमा को सुरक्षा एजेंसियों से क्लीन चिट मिल जाती है और उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाती है तो सीमा का पार्टी में स्वागत किया जाएगा। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया कानून है। भारतीय नागरिक कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब सवाल है कि क्या कोई विदेशी नागरिक भारत में चुनाव लड़ सकता है? भारत में कहीं भी चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना जरूरी शर्त है। कानून है कि कोई गैर भारतीय नागरिक चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार नहीं हो सकता। संविधान का अनुच्छेद 84A कहता है कि कोई व्यक्ति तब तक किसी संसदीय क्षेत्र के लिए चुने जाने योग्य नहीं होगा जब तक वो भारत का नागरिक ना हो। इसी तरह का प्रावधान राज्य विधानमंडल के लिए भी संविधान के अनुच्छेद 173A में मौजूद है। दूसरी शर्त ये है कि देश में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र 25 साल पूरी होनी चाहिए। लेकिन सीमा की बात करें तो उनकी उम्र फिलहाल 21 साल ही है। हालांकि सीमा का कहना है कि उनकी उम्र 6 साल कम लिखाई गई थी, लेकिन इस तर्क का भी कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उनके पाकिस्तानी पहचान पत्र में उनकी उम्र 21 साल ही दिखाई गई है। अब जानते हैं कि अगर सीमा को भारतीय नागरिकता मिले तो क्या वो चुनाव लड़ सकती हैं? पहले तो सीमा को भारतीय नागरिकता मिलने पर ही कई कानूनी पेच हैं। भारत की नागरिकता पाने के कई नियम हैं, लेकिन सीमा के मामले में शादी वाला नियम समझना होगा। दरअसल कानून कहता है कि कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय व्यक्ति से शादी करने के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इस तरह से सीमा ने सचिन से शादी की है, लिहाजा वो भारतीय नागरिक होने के लिए आवेदन कर सकती हैं। लेकिन सीमा के साथ मुश्किल की बात ये है कि वो अवैध रूप से भारत आई हैं। नागरिकता कानून कहता है कि कोई भी अवैध प्रवासी भारतीय नागरिक होने के योग्य नहीं है। अब यहाँ सीमा को नागरिकता मिलेगी या नहीं, इसका फैसला भारत सरकार के हाथ में चला जाता है। अगर उन्हें नागरिकता मिलती भी है तो वो सिर्फ मानवीय आधार वाला अपवाद ही होगा। सवाल फिर भी है कि सीमा को मानवीय आधार पर नागरिकता मिल भी जाती है तो क्या वो चुनाव लड़ पाएंगी? कोई विदेशी व्यक्ति देशीकरण प्रक्रिया से भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है जो 11 साल के लिए भारत में सामान्य रूप से निवासी है। मतलब इस प्रक्रिया से भी उन्हें भारतीय होने के लिए 1 दशक से भी ज्यादा वक्त लगेगा। उसके बाद उनके आवेदन को सरकार स्वीकार करती है या नहीं, वो सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। साथ ही साथ सीमा के मामले में ये भी ध्यान रखना होगा कि वो अभी जमानत पर बाहर आई हैं। बता दें कि भारत में गैर कानूनी तरीके से आने के लिए यूपी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। अगर भविष्य में कोर्ट मामले में निस्तारण में फैसला सीमा के पक्ष में नहीं सुनाती है तो उनके लिए नागरिकता पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। नागरिकता मिल भी गई तो 2 साल की ज्यादा सजा मिलने पर वो चुनाव ही नहीं लड़ सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24।